नमस्कार मंडळी, फेसबुक लाईकवरती मल्हार कम्युनिकेशन संचालित हॉबी टू बी डू या मंचावर मी तुमचं सगळ्यांचं हर्षदा पटवर्धन स्वागत करते। या कार्यक्रमाद्वारे आपण आजपर्यंत 18 महिन्यांपूर्वी हा कार्यक्रम सुरू केला आहे। सो आजपर्यंत या कार्यक्रमाने 75 एपिसोड तुमच्यापर्यंत पोहोचवलेत। तर 75 कलाकार आणि आपल्या वेगळ्या कलेसोबत आजपर्यंत आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचत आलो आहोत। सो या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी मंचावरती मी आमंत्रित केले संहिता जोशी हिला। सो ती या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी एक स्वागत गीत गात आहे। सो आपण ऐकूया। जय 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 प्रथमेशा, मंगलमय कर सारे जीवन, शिवसुता तुझ करी तो वंदन। जय प्रथमेशा गणेशा, आकाशाना पंख फुटू दे, प्रतिभेचे नवरंग चढू दे, उल्हासाने जीवन भरू दे, पहरन वादे या उन्मेषा, पहरन वादे या उन्मेषा। जय 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 प्रथमेशा गणेशा, गणेशा गणेशा। धन्यवाद। थँक्यू संगीता। सो यापुढील सूत्र मी लीना लेले मॅमकडे पोहोचवते। नमस्कार मंडळी, मी लीना लेले आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते। तर आजच्या आपल्या पाहुण्यांची ओळख करून देण्याआधी मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे। तुमच्या आजूबाजूला साधारण जी 15 ते 18 वयोगटातली मुलं असतात ती काय करतात बरं? किंवा तुम्ही काय करत होता? किंवा मी विचार करते की मी काय करत होते? तर साधारण या वर्षाची मुलं जी असतात ती छानपैकी अभ्यास करतात, खेळतात, क्रिकेट खेळतात, ट्रेकिंग करतात, डान्स करतात, अँड विच इज गुड, नथिंग बॅड अबाउट इट, चांगलंच आहे। पण म्हणूनच तरीही कौतुक करावं असं वाटतं ते आजच्या आपल्या पाहुण्यांचं, ज्यांनी खेळ आणि अभ्यास याच्या पलीकडे आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखली आणि त्यावर काम सुरू केलं आणि त्या कामाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली। तर त्यांच्या कामाविषयी अधिक माहिती आपण जाणून घेऊच, पण त्यापूर्वी मी स्वागत करते आपल्या पाहुण्यांचं, कलश आणि देवेश भैया यांचं। कलश, देवेश, प्लीज आपण सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया। थँक्यू मॅम। येस, तर कलश आणि देवेश हे LH पाटील इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये शिकतात। कलश ही 12वीत आहे आणि देवेश 10वीत आहे। करोना काळात त्यांनी फ्लाय नावाची एक संस्था चालू केली। फ्लायचा अर्थ आहे फन लर्निंग यूथ। साधारण ऑगस्ट 2020मध्ये त्यांनी ही संस्था चालू केली आणि अंडर प्रिव्हिलेज मुलांसाठी, त्यांना शिक्षण देण्यासाठी, जे मुलं अशा शिक्षणापासून वंचित आहेत त्यांना त्यांनी शिक्षण द्यायला सुरुवात केली। आणि हे फक्त कार्य त्यांनीच नाही केलं, तर त्यांनी इतर लोकांनाही प्रेरणा दिली आणि आज त्यांच्यासोबत त्यांची जी टीम आहे ती 30 लोकांची आहे आणि जवळपास 800 मुलांना त्यांनी शिक्षण दिलं आहे आणि त्यांच्या आयुष्यात एक पॉझिटिव्ह चेंज घडवून आणला आहे। आणि म्हणूनच या कामाची दखल घेत अशोका इनोव्हेटर्स फॉर द पब्लिक ह्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने त्यांना यंग चेंज मेकर्स नावाचा अवॉर्ड दिला आहे। तर बेसिकली ही जी संस्था आहे ती 93च्या वरील म्हणजे 93 देशांमधील 4000च्या वर काही सामाजिक उद्योजक आहेत, म्हणजे असे उद्योजक जे सामाजिक बदल घडवू इच्छितात आणि अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन देतात। तर या संस्थेअंतर्गत 20 वर्षाखाली जे उपक्रम आहेत त्या उपक्रमांतर्गत फ्लाय या संस्थेला, म्हणजे कलश आणि देवेश भैया यांच्या फ्लाय या संस्थेला हा पुरस्कार दिला गेला। सर्वप्रथम मी तुमच्या दोघांचं परत एकदा अभिनंदन करते या पुरस्कारासाठी।
तर कलश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इस बारे में सबसे पहले कैसे सोचा, किसके दिमाग में ये आइडिया आई और आपने ये शुरुआत कैसे की? शुरुआत एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, अभी भी है, पूजा नाम की। तो वो मेरे घर पर मतलब जो आंटी काम करने आती थी और उनकी बेटी है। अच्छा। तो हम दोनों ऐसे साथ में बात किया करते थे, खेला करते थे, मतलब मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। लेकिन मैं जब सिंगापुर में पढ़ रही थी 9th स्टैंडर्ड में, मुझे मिनिस्ट्री की तरफ से फुल स्कॉलरशिप मिली थी 4 साल का एजुकेशन करने के लिए सिंगापुर में। बट देन पैंडेमिक और मैं वापस आ गई। तो वापस आके मुझे मतलब सिंगापुर में काफ़ी कुछ देखा मैंने कि कैसे हमारे जितने बच्चे भी सोशल इनोवेशंस में एंड सोशल वेलफेयर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उनके वजह से मतलब कितना इम्पैक्ट हो रहा है और वो इम्पैक्ट हम इंडिया में मिस क्यों कर रहे हैं। ये मुझे बहुत मैंने सोचा। तो मैंने सोचा कि यार वापस जा रहे तो कुछ तो करेंगे। ये एक बहुत सही बात कही इन्होंने कि अभी तक इंडिया में ये ट्रेंड नहीं है या फिर लोगों में इतना they don't have such mindset, you know, what you got from Singapore. So that's a great thing. Okay, then what you did? तो पूजा के साथ में बात हुई और फिर पता चला कि पूजा काफ़ी टाइम से स्कूल जा नहीं रही है क्योंकि स्कूल्स बंद हो गई है और ऑनलाइन एजुकेशन तो नहीं लेना था, मोबाइल्स नहीं थे या फिर नेटवर्क नहीं था। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ये सिर्फ पूजा की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि पूजा से शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ट्राई किया, पूजा और उसका भाई राहुल। तो हम दोनों ने उन दोनों को पढ़ाना शुरू किया। पहले हमने डिवाइसेस देके देखे, फिर बुक्स देके देखी, फिर मतलब सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए। सबसे इम्पैक्टफुल यही लगा कि खुद जाके पढ़ाओ और खुद ही सिखाओ उनको कि क्यों पढ़ाई ज़रूरी है और उनका पूरा जो 2 साल का गैप है उसको कवर करने की कोशिश करो, एटलीस्ट थोड़ा सा तो भी। क्योंकि मैं जब उनसे मिली तो उनकी कंडीशन ये थी कि काफ़ी बच्चों को, मेरे जितने बच्चे 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, उन्हें बेसिक कैलकुलेशंस नहीं आ रहे थे। उनको अगर 8+8 बोलूँ तो नहीं आएगा। बेसिक कैलकुलेशंस नहीं आ रहे थे और फिर अल्फ़ाबेट्स नहीं आ रहे थे, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। तो मतलब बड़ी प्रॉब्लम सामने आई और फिर हमने सोचा कि क्यों ना फिर इसको बढ़ाया जाए। तो हमने उनको बोला कि उन्होंने ही बोला कि हमारे भी कुछ दोस्त हैं जिनको भी सेम प्रॉब्लम है। तो पहले तो हम दोनों पढ़ाते थे दोनों को बैकयार्ड में हमारे। तो उन्होंने 2 बच्चों की बैच, वो 20 बच्चे हो गए। ओह ग्रेट। ये काफ़ी मतलब 1 महीने के अंदर ही हुआ ये जो भी ये सब मतलब सिंगापुर से आई और फिर शुरू किया और 1 महीने के अंदर ही वो 20 बच्चों को मैं पढ़ा रही थी। मतलब टाइम ही नहीं था कि मैं सिंगापुर से वापस आई, उसका कुछ अभी पढ़ाई का क्या। राइट। तो बस वही कि फिर सोचा कि सिर्फ जलगांव में, मेरे एरिया में मुझे इतने बच्चे मिल गए। अच्छा, उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने शुरू में 2 लोगों को ही पढ़ाने का सीखा था और अचानक से 20 तक बात चली गई और फिर आपके पेरेंट्स की क्या रिएक्शन थी कि ये आप क्या कर रहे हो? मतलब दे वर सपोर्टिंग यू और दे वर लाइक अरे ये क्या चला रखा है? नहीं, कभी ऐसा नहीं था कि ये क्या चला रखा है कि उसमें कि वो बताते थे कि तू यहाँ जा सकती है या फिर तुम लोग यहाँ जाके पढ़ा सकते हो। फिर वो कुछ स्पेस भी अवेलेबल करके दे सकते थे कि किसी से बात करके यही नीचे का फ्लैट खाली है उसमें जाके पढ़ा दो। ओके ग्रेट। ऐसा। तो फिर अब जो आप बता रही थी कि आपके साथ बाकी बच्चे कैसे जुड़े या फिर आपकी ये जो टीम है वो कैसे बढ़ी? तो हम लोगों के पहले से ही मतलब इतने सालों से काफ़ी कनेक्शंस तो थे ही पहले से, जैसे फेसबुक पे इतने सारे दोस्त और ये सब। तो बेसिकली सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया इन दोनों पे काफ़ी फोकस रहा है क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आज तक जो जुड़े हैं 30 लोग, उनमें से 27-28 लोग नए हैं, मतलब मैं नहीं पहचानती थी उनको पहले। और उनका एज ग्रुप क्या है? उनका एज ग्रुप देखो, कोर टीम जो हमारी है 6 लोगों की, जो पूरा फुल उसी पे काम करते हैं, मतलब पूरा काम करते हैं उस पर। दैट इज़ 15 to 18 वाले और मोस्टली लड़कियाँ ही है। अच्छा। तो विमेन रन है। ग्रेट। ये एक्सेप्शन है। विमेन आर मोर कंपैशनेट ऑलवेज। ग्रेट। तो वही कि कोर टीम हमें पहले नहीं मिली, जैसे जैसे बनता गया वैसे वैसे मिलती गई और बाकी के सब लोग
आपकी एज ग्रुप इज़ लाइक कोई राजस्थान में रूरल गवर्नमेंट स्कूल को पढ़ा रहा है, तो कोई दिल्ली के टॉप स्कूल में पढ़ रहा है। अच्छा। तो मतलब इतनी वाइड एज ग्रुप है, कंसिडरिंग कोई मतलब प्रोफेशनल्स भी अलग अलग है, कोई बच्चे हैं कोई प्रोफेशनल्स है, तो आई वुड से 15 to 30 वाली रेंज है। अच्छा, तो जैसे आपने सोशल मीडिया पे ये बताया कि हम लोगों ने इस तरह से शुरू किया है और आप भी शुरू कर सकते हो हमारा ही नाम लेके, जैसे फ्लाई के अंडर ही, ज़रूरी नहीं है। ओके, आपको शुरू करना है करिए, हम आपको पूरे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। जैसे मतलब आज तक की जो मतलब मैंने सीखा आज तक, वो 20 बच्चों को पढ़ा के जो सीखा, फिर और बच्चों को पढ़ा के जो सीखा, ऐसे अलग अलग जगह पे जो सीखा वो मैं आपको बताऊंगी और आप वैसे उसको अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी बेसिकली। तो जलगांव में अभी आपका ही सेंटर या किसी और एरिया में कोई और भी पढ़ा रहा है? नहीं, फिलहाल मेरा ही सेंटर। हाँ। अच्छा, तो आपका पूरा दिन कैसे जाता है, मतलब हाउ डू यू मैनेज योर स्टडीज एंड दिस, एंड देन आर यू गोइंग बैक टू यू कैंसल दैट? हाँ, कैंसल दैट। अभी मैं 12th में हूँ। हाँ, द स्कॉलरशिप इज एंडेड ऑलरेडी, मतलब 1 साल में हो जाएगी अभी तो। ओके, बट हाँ, तो मैं सुबह वही नॉर्मल बच्चों जैसे जैसे आप बता रहे थे कि बच्चे ट्रैकिंग करते हैं, खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, मैं सब करती हूँ, उसके साथ ये भी करती हूँ। अच्छा। ये लोगों का थोड़ा व्यू होता है कि अगर कोई कुछ और काम कर रहा है तो वो एक्चुअली वही सिर्फ कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये सब करने के बाद में वो होता है। अच्छा। कि मैं मतलब तो जैसे मैं पढ़ाने में अगर अब 1 घंटा बिता रहे हो उसमें तो, लेकिन जैसे आपकी कोर टीम है, यू आर पार्ट ऑफ कोर टीम, तो कुछ मीटिंग्स भी होती होंगी, तो उसमें कितना वक्त जाता है, या वीकली होता है, डेली होता है? तो मैं डेली कम से कम 2-3 घंटे तो दे ही देती हूँ। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन करनी है, कुछ कंटेंट आगे मतलब डालना है, कुछ राइटअप डालना है, कुछ न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। कल ये न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ओके, कांग्रेचुलेशंस। कौन सी सिटी में? सॉरी, किसी सिटी में नया ये नहीं, चैप्टर्स तो हमारे खुलते रहते हैं। अच्छा। वो प्रोजेक्ट नहीं, प्रोजेक्ट एज इन फ्लैग किड्स प्रोजेक्ट। कि आज तक हमने सिर्फ थियोरी पे ध्यान दिया था कि बच्चे आएंगे उनको पढ़ा देंगे हम, या फिर उनको कुछ प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स दे देंगे, जैसे बैंक में अकाउंट कैसे खोलते हैं। राइट, इवन लाइफ स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली वो उनके लिए एक्चुअली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि अगर कितना पढ़ा देंगे ना मतलब, तो लाइफ स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो कल हमने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसका फोकस है प्रैक्टिकल अप्रोच, कि हम हमारे सारे क्लब हेड्स को कुछ सपोर्ट देंगे, मॉनेटरी एंड रिसोर्सेस एंड कुछ डेटा हमारा रिसर्च किया हुआ है वो सब, हम थोड़े से रिसोर्सेज देंगे उनको, जिससे वो अपने बच्चों के मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पे वर्क कर सकते हैं। कि बच्चों को कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उनको क्लास सेटअप करनी है, मैप्स लगाने हैं क्लास में, रूबिक्स क्यूब लाने हैं, गेम्स लाने हैं छोटे छोटे, तो दे कैन डू दैट। सो वो किड्स का प्रोजेक्ट हमने जस्ट लॉन्च किया है कल ही। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अच्छा, आपको ये जो यंग चेंज मेकर्स का अवार्ड मिला, तो इट वाज लाइक यू हैड लाइक मॉनिटरी काइंड ऑफ हेल्प, और किस तरह की हेल्प आपको मिली उनकी तरफ से? कोई फंडिंग मिला या किसी तरह के रिसोर्सेज मिले? व्हाट काइंड ऑफ अवार्ड वाज दैट? दैट अवार्ड वाज बेसिकली 1500 एप्लीकेशंस के पूल में से 13 लोगों को सिलेक्ट किया था। अच्छा, सो यू ऑलरेडी न्यू दिस काइंड ऑफ अवार्ड एंड यू अप्लाइड फॉर इट? हाँ, देर आर 2 प्रोसेसेस। एक तो खुद नॉमिनेट करो, नहीं तो कोई और नॉमिनेट करेगा। सो आई सेल्फ नॉमिनेटेड। या दैट्स ग्रेट एक्चुअली, क्योंकि दैट वाज अल्टीमेटली गोइंग टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए आई डिड कि चलो करते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो दैट्स ग्रेट एक्चुअली, इवन इफ आई वुड हैव नोन व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर डूइंग, बट आई डोंट नो व्हाट अशोका इनोवेटर्स, यू नो, ऑल दिस थिंग्स आर, एंड यू अप्लाइड फॉर योरसेल्फ, व्हिच इज अ बिग डील, क्योंकि हमारे जलगांव की भी शान बढ़ गई आपकी वजह से। सो यू अप्लाइड फॉर दैट, एंड व्हाट नेक्स्ट स्टेप, व्हाट हैपेंड देन? तो क्या हुआ, अशोका की ना प्रोसेस बहुत लेंदी, मतलब लेंदी नहीं, बहुत सिलेक्टिव होती है। अच्छा। कि इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़, टोटल 8 इंटरव्यूज़ हुए मेरे। 3 ग्रुप इंटरव्यूज़, फिर और कोई इंटरव्यूज़, फिर उनके जो फाउंडर है बिल ड्रेटन, उनके साथ में, और फिर एक जो फाइनल इंटरव्यू था उसमें तो कोई मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, और फिर कोई गूगल के CSR की हेड, एंड देन मतलब ऐसे 8 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ दैट यू कैन नो, उनके साथ मतलब इंटरव्यू हुआ। वो इंटरव्यूज एज इन कॉन्वर्जेशंस होती है। Of course.
वो कुछ सीखते हैं, हम कुछ सीखते हैं। Exactly. ऐसा। And they want to know your vision, what kind of work you're doing. All these things. Okay, great. और फिर एजुकेशन के फील्ड में मेरा वर्क था, तो जिस मतलब एजुकेशन में जो थे दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो वो उन लोगों ने भी काफ़ी तो अशोका बेसिकली करता ये है कि एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है कि मतलब द बेस्ट थिंग एवरीवन फाउंड आउट ऑफ अशोका। मैंने भी कोई प्रीवियस अशोका यंग चेंज मेकर को देख के अप्लाई किया था, तो उन्होंने भी यही बताया कि जो मतलब साल भर का टेन्योर होता है या फिर उसके बाद में भी होता है, तो यू गेट अ अशोका फेलोज़ का नेटवर्क। अशोका फेलोज़ आर दोज पीपल जो 5 से 10 साल उनके फील्ड में काम कर चुके हैं। तो कैलाश सत्यार्थी और मतलब ये काफ़ी बड़े बड़े जो अशोका फेलोज़ है वो है, मतलब 3-4 अशोका फेलोज़ है जिनकी नाम सभी जानते हैं। तो वही कि उनका नेटवर्क मतलब उनसे कनेक्शन इजी हो जाता है। अभी मैं किसी को रीच आउट करूँगी, कोई आईएएस है जिन्होंने अपना आईएएस का काम छोड़ के सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में नॉन प्रॉफिट्स में है वो, और सेम स्पेस में है, एजुकेशन में है, तो इट इज़ ईजियर फॉर मी टू रीच आउट टू देम। मैं बस मैसेज करूँगी अशोका के जो भी मैं कॉन्टैक्ट पर्सन है कि मुझे इनसे मिलना है एंड कुछ एडवाइसेस लेनी है, बस एक मीटिंग करनी है। इट्स ईजी। वाओ, सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप को इस मतलब ये इस पूरी दौरान स्कूल की तरफ से कैसे सपोर्ट होता है? बिल्कुल, दिस इज़ द फन पार्ट। मुझे टीचिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही इससे, तो ऑब्वियसली इस उम्र में कौन पढ़ाता है? तो ऑल एक्सपीरियंस एंड ऑल सब मतलब एडवाइसेस लेनी थी, उसके लिए एक ही डोर था, यू हैव टू गो टू योर टीचर्स। तो पहले मैं टीचर्स के पास में गई, उनको भी नया लगा और उनके ऐसे मिक्स भी थे बट मोस्टली सपोर्टिंग थे सभी, और मतलब वेरी फास्ट एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिंग ऑफ दिस। मतलब पैंडेमिक में ज़रूरत ही इतनी थी इसकी कि यू कैन जस्ट सी पीपल, मतलब हमारा गोल इज़ टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट्स। तो जैसे मैंने बताया पूजा और राहुल, वो दोनों पिछले 3-4 साल से स्कूल नहीं गए थे, और अभी वो पैंडेमिक में, तो मतलब अभी पैंडेमिक में वो उन्होंने पिछले 3 साल से स्कूल नहीं की, पैंडेमिक के पहले भी 1-2 साल नहीं की थी। तो फिर ये सब होने के बाद में व्हाट इज़ देयर चांस कि वो स्कूल जाएंगे अभी वापस? ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो इसलिए दिस मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड, ये उनके लिए इफेक्टिव थी, और आज वो दोनों स्कूल में। ग्रेट। तो हमारे टीचर्स ने स्पेसिफिकली हमें बहुत सपोर्ट किया कि आप मतलब मैं कभी भी टीचर्स को रीच आउट कर सकती थी कि मैं बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ाना है, मुझे मैथ्स पढ़ाना है। अभी मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊँ मैथ्स, क्योंकि मुझे मेरी क्लास में 4 साल से लेकर 14 साल तक सब बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं। ओके, राइट। तो दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी कि मैं क्या पढ़ाऊँ उनको कि जो सबके लिए कवर हो। आई स्टार्टेड विद क्लॉक्स, टेबल्स, तो मतलब इंटरेस्ट आए। हमारा पर्पस ही ये है कि एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाना, ताकि बच्चों को भी लगे कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, हम करते हैं। एग्जैक्टली। मतलब आई रियली नाउ रियलाइज कि ये सिलेबस सेट करना ही अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे बैठे और आपको उनको सिखाना है। इट्स अ बिग डील। सो अब जब आपको ये अवार्ड मिला है, आप इतना काम कर रहे हो, उसके पहले और एक सवाल मैं भावेश आपसे पूछना चाहती हूँ। आपके टीचर से हमें पता चला कि आप दोनों या फिर शायद आप ओलंपियाड में भी काफ़ी पार्टिसिपेट करते हो, आपको प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला है, तो कुछ उसके बारे में बताइए। तो मुझे 2020 में बाल शक्ति पुरस्कार मिला, अंडर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अच्छा। तो वो मुझे स्कॉलास्टिक्स में मतलब वो उस साल उन्होंने 6 बच्चे स्कॉलास्टिक्स में सिलेक्ट किए थे। तो मुझे उसमें मिला वो अवार्ड। और ओलंपियाड्स में मैंने लास्ट ईयर 2021 में इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल मिलाया। इंडिया से 6 बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसके लिए। टीम होती है, 5 स्टेजेस होते हैं, उसके बाद टीम होती है सिलेक्ट। एंड होमी बाबा बाय HBCSC इन मुंबई। तो वहाँ पर वर्क सिलेक्ट करते हैं, और फिर अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर हाइब्रिड मोड में हुआ। हम लोग यहाँ पर ही थे मुंबई में, और मुंबई में ही वहाँ उनके कैंपस में सब कुछ वर्क मॉनिटर कर रहे थे दुबई से।
आई सी, इंटरनेशनल कमेटी। ओके, तो वो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। ग्रेट। मैं कई बातें ऐसे सुनने को मिल रही है जिसके नाम भी हमने कभी नहीं सुने। इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये भी हमें पता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें MTS पता होता है या फिर ऐसा ही कुछ। तो वैसे आपको इन सब कॉम्पिटिशन्स के बारे में कैसे पता चलता है? मतलब इन जनरल इंटरनेट से या आपके टीचर्स आपको इस तरह से गाइड करते हैं? मेरे टीचर्स ही मुझे गाइड करते हैं इस Great. चीज़ों की। ओके, अच्छा, तो अब मैं फिर से उसी सवाल पे आती हूँ कि जब आपको ये अवार्ड मिला है या आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की कैसे रिएक्शन होते हैं? मतलब अगर आप किसी शादी के फंक्शन पे चले जाओ तो रिलेटिव्स के उठ के खड़े हो जाते हैं या फ्रेंड्स उठ के खड़े हो जाते हैं, क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है और ऐसा होने भी नहीं दूंगी मैं कभी। सो डेफिनेटटली काफ़ी प्राउड होता है वो, एंड बीइंग प्राउड मतलब दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। तो और जब वो इम्पोर्टेंस रियलाइज करते हैं तो मेरे लिए अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर मोर विलिंग टू ट्राई इट आउट इन देयर ओन सिटी। एग्जैक्टली। तो जब कोई हमारा अपना जुड़ा होता है तो हम ऑब्वियसली उससे ज़्यादा प्रेरित होते हैं। हाँ, और जब आपके फ्रेंड्स के साथ आप मिक्स होते हैं तो मतलब कुछ स्पेशल फील करवाते हैं या कुछ स्पेशल फील होता है या जनरली होता है? नहीं, देर इज़ 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, प्रोफेशल एंड पर्सनल। तो फ्रेंड्स के साथ में इट्स ऑल पर्सनल, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एंड इट्स जस्ट दैट सब अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। मैं कुछ अलग कर रही हूँ, वो कुछ अलग कर रहा है, इट डजेंट मैटर। जब साथ में है फ्रेंड्स तो साथ अच्छा, में। कभी ऐसा हुआ है कि आपके मम्मी पापा को किसी शादी में जाना और आप कहते हो कि नहीं हमारी तो मीटिंग चल रही है, आप चले जाइए? हमेशा। देखिए कितनी अलग ही सिचुएशन होती है। जनरली बच्चों को पार्टीज में जाना होता है, माँ बाप कहते हैं कि हमारी मीटिंग है, या थोड़ा सा उल्टा हाल है। हमेशा होता है ये। ओके, तो एक्चुअली मेरा जो अगला वाला सवाल था वो आपने थोड़ा पहले ही जवाब दे दिया है कि इस प्रोजेक्ट में आप और क्या आयाम जोड़ना चाहते हैं। तो जैसे आपने बताया कि अभी आपने किड्स प्रोजेक्ट शुरू किया। हाँ, मतलब ये शॉर्ट टर्म दिस इज़ इट, बट लॉन्ग टर्म हमें इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन की क्वालिटी एज अ होल, कि जो कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी कर रही है अभी, जो अभी आ रही है, मतलब 1-2 साल में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, मतलब डिक्लेयर तो हो ही चुकी है। So which policy you said? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, okay. जो अभी 10th के 12th के बोर्ड्स हट जाएंगे, नहीं 10th के बोर्ड्स हट जाएंगे, फिर आई थिंक उन्होंने ओपिनियन मंगवाया है पेरेंट्स से, अभी पेरेंट्स और टीचर्स से, राइट? और दे ऑलरेडी हो चुका है, सब हो चुका है। Okay. या मतलब जितना मुझे पता है अभी तो मतलब जिसमें प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज़्यादा फोकस है, फिर कंप्यूटर साइंस वो बचपन से सिखा देंगे, कोडिंग मतलब बचपन से सिखा देंगे 6th स्टैंडर्ड से, और फिर मतलब ऐसे स्किल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना इज़ डन बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी वेरी वेल। अभी बस मेरा भी वही गोल है कि हाउ टू इम्प्रूव इट इवन फर्दर, कि अभी जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है या फिर रूरल एरिया के स्कूल्स है। मैं पहले LS पाटिल स्कूल वावड़दे में थी, तो वावड़दे कम्स इन अ रूरल एरिया, वहाँ पे भी बच्चों ने मुझे काफ़ी हेल्प की कि वो भी पढ़ाना शुरू कर दिए, तो वावड़दे में भी पढ़ाते हैं बच्चे। तो मतलब मैंने वहाँ पर भी देखा कि जैसे आसपास के, नॉट दैट स्कूल बट आसपास के स्कूल्स वगैरह के जो बच्चे थे, उनको मतलब प्रॉब्लम्स फेस हुई उनके, मतलब इसमें कि कब न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन तक पहुंचेगी और फिर कब ऑनलाइन एजुकेशन का भी उनको कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ। मतलब डेटा के हिसाब से देखें तो रूरल एरियाज़ में 70% बच्चों को एजुकेशन नहीं मिला पैंडेमिक में। एक्जैक्टली, मतलब इवन जलगांव जैसी सिटी में भी, मतलब जो जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते मोबाइल फ़ोन और ये सारी चीज़ें, उनको ऑब्वियसली नहीं मिला, और रूरल में तो मतलब नेटवर्क भी नहीं मिलेगा और मोबाइल फ़ोन तो और अलग ही बात है। ग्रेट। सो अभी मतलब जैसे आप, एक कॉमन सवाल तो ऐसा ही होता है कि आपका अगला गोल क्या है। अब तो जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके गोल भी चेंज होते रहेंगे, बट नेक्स्ट 6 मंथ आपने क्या सोचा है या 1 साल में? अभी तो मैं 12th में हूँ, सो 12th के बोर्ड्स रहेंगे, बट दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। 2-3 घंटे तो फिर भी बोर्ड्स के, मतलब अगले दिन मेरा मैथ्स का पेपर है, मैं आज 2-3 घंटे दे रही हूँ, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो या सो पहले अब 12th के लिए तो फिलहाल आपका एजुकेशन पे थोड़ा, आपकी अपनी एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान है, ज़्यादा ध्यान। हाँ, एज इन मतलब वो 2-3 घंटे के बाहर जो मेरी पर्सनल लाइफ है या फिर
जो भी लाइफ है उसमें मेरा Understood. एजुकेशन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान होगा. Okay. बाकी तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उसको रुकने नहीं देंगे उसको थोड़ा भी. आपको बताना चाहूँगी कि इनकी वेबसाइट है funlearningyouth.org. यहाँ पे आप इनसे जुड़ सकते हैं और जो भी लोग ये इंटरव्यू देखने के बाद प्रेरित हो और अपने सिटी में खोलना चाहे ये चैप्टर, तो आप वहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो अब तक हमने जाना इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं. तो जो बैंगलोर में इंडक्शन सेशन हुआ था जहाँ पे सब लोग मिले एंड अवार्ड सेरेमनी हुई, जिनके हाथ से अवार्ड मिला सेठी, उनकी सिमिलर मतलब एजुकेशन फील्ड में ही उनका एक नॉन प्रॉफिट एज इन उनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड ही इज़ बीन वर्किंग फॉर ईयर्स नाउ. तो और उनकी ऑर्गेनाइजेशन इज़ फेमस फॉर मतलब जैसे उनका एम्प्लॉई एटमॉस्फेयर है उसके लिए वो फेमस है कि कैसे वो अपना एटमॉस्फेयर मेंटेन रखते हैं और कैसे सबको पैशनेट रखते हैं, जो हमें भी प्रॉब्लम है. ओह राइट राइट, क्योंकि आप खुद बहुत मोटिवेटेड हो सकते हो और आपके साथ लोग भी जुड़ जाए, लेकिन हो सकता है कि उनका मोटिवेशन ज़्यादा लंबा ना चले, कुछ देर बाद वो बोर हो जाए. और जो वही बात करी कि लोगों को कैसे मोटिवेटेड रखे और उनको प्रेरित करते रहे, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन रियल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो. This is the real organization. Yeah, of course. Yeah, I mean in the other sectors also I would say. Yeah. अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो उम्र है उसको देखते हुए आपको कोई तकनीकी अड़चन आई थी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हुए, रजिस्टर करते हुए? Yes. Okay. So जब बच्चों को मतलब अभी तक इंडिया में यही आई गेस एक ड्राइविंग फोर्स भी नहीं है, इसलिए क्योंकि 18 माइनस की ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर होती नहीं है. इसके वजह से डोनेशंस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, डोनेशंस मिलते ही नहीं है. तो फिर अभी फ़िलहाल तो इनके पैसों से चल रही है. ओह यस, हाँ, मैं एक्चुअली पूछना चाहती थी कि मैंने पेपर में भी पढ़ा था कि आप लोगों को जो स्कॉलरशिप मिलती है आप वो सब इसमें यूज़ करते हैं. सो यू योरसेल्फ डिसाइडेड दैट और योर पेरेंट्स आल्सो गाइडेड ऑन दैट, और हाउ इट वाज लाइक म्यूचुअल डिसीजन? हाँ, म्यूचुअल डिसीजन, सबका बैठ के ही डिसीजन था. ग्रेट ग्रेट. तो किसी दिन आपके पेरेंट्स का अलग से इंटरव्यू लेना पड़ेगा. ओके, आपकी हॉलीडे कंसेप्ट क्या है, या ऐसी प्लेस जहाँ पे आप जाके हॉलीडे करना चाहते हो? दोनों की ऐसी कोई है? साइंस सेंटर. साइंस सेंटर पक्का. तो जनरली किसी भी सिटी के या कहीं स्पेशल वन? मैं भी ऐसा स्पेशल नहीं. अच्छा, ओके. आप दोनों मतलब कभी झगड़ा करते हो? फिजिकल फाइट होती है कभी? मेरी तो मेरे भाई से बहुत होती थी. फिजिकल फाइट होती है? मेरी भी. तो मेरे ये हाँ बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ. मेरे भाई के साथ 12th तक, हाँ 12th तक होती थी, इसलिए अच्छा लगता है. अच्छा, ऐसा कोई रियलिटी शो है जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? मैं देखती नहीं हूँ. पता नहीं है. दैट्स अ गुड डिसीजन. अच्छा, अभी आप मैं जानना चाहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे को कितने पहचानते हो? तो एक छोटा सा शॉर्ट क्विज टाइप है, फनी क्वेश्चंस. आपको उसका आंसर देना है मैं या वो, राइट? तो आपके पास ये 2 कार्ड है. अगर आपका जवाब मैं हूँ तो मी दिखाइए, और अगर वो है तो ही या शी दिखाइए, राइट? सो वी स्टार्ट. फर्स्ट, राइट? हु इज़ बेटर एट कीपिंग सीक्रेट? ज़्यादा सीक्रेटिव कौन है? ओह दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग कि दोनों एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं. हु विंस द आर्ग्यूमेंट? लड़ाई कौन जीतता है? ये अरे यही होने वाली है. आखिर तो में अभी लग डांट रहा है. मुझे ही पड़ती है क्योंकि मैं छोटा हूँ और मैं ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा चांसेस मेरी गलतियों के होते हैं. हु इज़ मोर इंटेलिजेंट? व्हाट यू थिंक? ओह दोनों अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, विच इज़ गुड. ग्रेट कॉन्फिडेंस. अच्छा, हु इज़ मोर मेसी? ज़्यादा घर गंदा कौन? अरे दोनों है. क्लियर है. दोनों है. आप दोनों में से दोनों है. तो योर मोर मेसी. तो कठिन है आपकी मॉम के लिए. हु इज़ मोर स्केयर्ड ऑफ हॉरर मूवीज? हॉरर मूवीज से कौन ज़्यादा डरता है? ओह, ये इस पे तो एक मत हुआ है कि भाई. तो आपको कौन सी ज़्यादा रिसेंटली कोई हॉरर मूवी देखी है आपने? नहीं, जब कजिन साथ में होते हैं तो 12 बजे शुरू होती है हॉरर मूवी. अच्छा, और कौन सी आइसक्रीम मूवी लेके से सबसे सब. ज़्यादा डर लगा अब तक? कॉन्जरिंग.
उसके सारे पार्ट्स। 1 2 ओके ग्रेट। हु इज मोर टॉकेटिव? आपने देख लिया आज। हाँ मैंने देख लिया, एक्चुअली ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए था। हु इज लेजी? ये भी क्लियर है। ऐसा लगता नहीं इनके बातों से कि ये लेजी होंगी, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज लग रही है, लेकिन ठीक है। हु ईट्स मोर जंक फूड? ज़्यादा जंक फूड? ओके। व्हाट इज योर फेवरेट जंक फूड देन? डोसा जंक फूड नहीं होगा। नहीं यार, डोसा तो जंक फूड नहीं होता, इट इज़ गुड फूड। डोसा अच्छा है। डोसा अच्छा है, फिर ठीक है। ओके। देन हु इज ऑलवेज ऑन फोन और सोशल मीडिया? ओके, काफी clear फॉर है। ऑब्वियस रीजन आई थिंक। हु टेक्स मोर सेल्फीज? दोनों भी नहीं, बट कंपेरेटिवली मोर यस। ओके मेरी एक भी नहीं होगी शायद। अच्छा, ओके। हु हैज मोर क्लोथ्स? ओके, ऑब्वियसली या। हु बंक्स द स्कूल मोर? अगेन, अरे ये क्या हो रहा है? ओके, हु इज बेटर डांसर? नोबडी? You? Okay. क्लियर। So you are winning in all places, I guess. अच्छे भी बुरे भी। Okay. Who follows the home rules more? Great. He's a good guy. Who has better handwriting? That is also great. Now, almost last question. Who is like father? Who is like father? पापा के जैसे। Oh, पापा की बेटी है. And who is like mother? मदर Mama's Mother, boy. yes. Great. It was great talking to you guys. It was really amazing. दलाई लामा से कोट आहे की इट्स नॉट जस्ट इम्पॉर्टंट टू बी कंपॅशनेट, यू मस्ट ॲक्ट. आणि आपण बघितलं की त्यांना खरोखर एखाद्या विषयी काहीतरी तीव्रतेने वाटलं आणि त्यांनी ते कार्य सुरू केलं आहे. हे खरोखर कौतुकास्पद आहे. आणि आपण बघितलं की ते जरी मूर्ती लहान आणि कीर्ती महान असं काहीतरी मोठं काम करत आहेत, तरी पण त्यांच्या वयातला खटाळपणा आणि गोडवा आपल्याला त्यांच्या मुलाखतीतून जाणवला. तर तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी तुम्हाला शुभेच्छा. आणि आता मी नवरंग चहा आणि दाल परिवार यांच्यातर्फे त्यांना एक छोटंसं स्मृतिचिन्ह देते. थँक्यू कलेश. थैंक यू सो मच. थँक्यू देवेश. नवरंग चहा. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. तर आपण परत एकदा पुढच्या शनिवारी भेटूया आपल्या नवीन पाहुण्यासोबत. तोपर्यंत नवरंग चहाचा आस्वाद घ्यायला विसरू नका. नमस्कार. गुड इव्हनिंग.